कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा क्लास की अध्याय संख्या 6 शीर्षक बदला तो मैंने भी लिया था। ये कहानी मैं बताऊंगा। ये कहानी एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है यादों के आधार पर याद किए जाना। कभी मैं अपने अतीत में घटा हुआ घटनाओं को याद करने लगूं तो वो संस्मरण कहलाएगा। आप अपने अतीत में घटे हुए कोई भी विषय को याद करने लगे वो आपके लिए संस्मरण होगी। तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के अतीत में जो घटनाएं घटी उनके साथ उसी को उन्होंने याद करके लिखा, जिसको संस्मरण कहते हैं। ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद नामक शहर में उत्तर प्रदेश में हुआ। 17 साल की उम्र में ही ये सेना में भर्ती हो गए, सेना में नौकरी करने लगे। आते हैं कहानी की ओर, जो आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ। पिता रामेश्वर दत्त सिंह सेना में नौकरी करते थे। उनके लगातार तबादला के कारण, स्थानांतरण के कारण, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, जिस वजह से ध्यानचंद की शिक्षा कक्षा 6 से आगे न बढ़ सकी। वर्ष 2022 में 17 साल की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। सेना में जाने तक ध्यानचंद को हॉकी के प्रति कोई रुझान नहीं था। हाँ, सेना की जो रेजिमेंट हुआ करती उनके बीच आपस में मैच होता, उसमें वो खेल लिया करते। एक दिन ऐसे खेलते समय उनके जो सूबेदार मेजर बाले तिवारी, इन्होंने देखा, उनकी प्रतिभाओं को समझा और उनकी प्रतिभाओं को पहचानने के बाद ध्यानचंद को प्रेरित करने लगे कि तुम हॉकी खेलो। उन्हीं के प्रेरणाओं से ध्यानचंद ने इस खेल में रुचि लेना शुरू किया। भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने जा रही थी, उसमें ध्यानचंद को भी ले लिया गया। भारतीय सेना की टीम ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ हुआ और 1 में हार हुई। और इस कारण ध्यानचंद ने जो उस खेल में अपनी प्रतिभा दिखाई, जिससे पूरा संसार उसको पहचान गया, उनके बारे में जानने लगा। उनके जीवन की घटनाओं को ही हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की तो आम बात होती है। जब हम खेला करते थे उन दिनों भी ऐसा ही होता, हम लोग भी खेलते थे तो खेल के मैदान में धक्का मुक्की हो जाया करती है। अब आइए कुछ ध्यानचंद के जीवन की दिलचस्प घटनाओं की ओर। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स की टीमों के बीच हॉकी मैच हो रहा था। पंजाब की तरफ से ध्यानचंद खेल रहे थे। माइनर्स टीम की मुझ में गेंद छीनने की हर कोशिश असफल होती चली गई। जब वो छीन नहीं सके तो उन्होंने क्या किया, ध्यानचंद के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनको घायल कर दिया। पर ध्यानचंद ने उसका बदला कैसे लिया? उसे मार कर नहीं, बल्कि उसके टीम को हरा कर। इस तरह से ध्यानचंद अगर खेल में धक्का मुक्की हो जाया भी करती तो उसका बदला वो उस टीम को हरा कर करते थे। जहाँ भी वो जाते अक्सर छोटे मोटे बच्चे उसे घेर लेते, उनकी सफलताओं के बारे में पूछते, उसकी सफलताओं के गुरु मंत्र के बारे में जानना चाहते। तब वो उनका एक ही कहना था कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता पाने की सबसे बड़ी गुरु मंत्र होती है। अब आइए देखते हैं, जैसे कि सूबेदार मेजर बाले तिवारी बार बार खेलने के लिए उन्हें उत्साहित करते रहे। वो खेलते भी रहे। जैसे जैसे इनका खेल निखरता गया, ठीक है, तरक्की पर तरक्की मिलती गई। 1936 ईस्वी में
1936 ईस्वी में वो भारतीय टीम के कप्तान बनकर बर्लिन ओलंपिक खेल में शरीक करते हैं। उस समय सेना में वो लंस नायक पद पर जा चुके थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरा खेल देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे नाम दे दिया हॉकी का जादूगर। अर्थात 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जो उन्होंने खेला, उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा दिखाया, जिसके कारण वहाँ के देखने वाले लोगों ने उनका नाम ही रख दिया हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। बर्लिन ओलंपिक खेल से ही उनका नाम पड़ा। खेलते समय सारे गोल मैं ही खुद नहीं करता था, बल्कि अपने मित्रों को भी बॉल पास करता, गेंद पास करता और उन लोग भी गोल करते। मेरी तो यह कोशिश रहती कि गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी भी साथी खिलाड़ी को पास कर दो, जिसे उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी खेल भावना से मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर का मन भी जीत लिया था। लोग कहते उसने किसी अधिकारी से पूछा था यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे पता चला कि लांस नायक हूँ तो उसने अपनी उसी अधिकारी से कहा कि इसे कहो जर्मनी आ जाए, मैं इसे मार्शल बना दूंगा। अर्थात उनकी खेल प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए थे तानाशाह हिटलर कि कहते हैं तुम अपने देश की जो लांस नायक की नौकरी है वो छोड़ के आ जाओ, मैं तुम्हें मेरे सेना में मार्शल बना के रखूँगा। इस तरह से बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का नाम ऊंचा किया। इस तरह से दिन पर दिन तरक्की होती गई और 15 अगस्त से पहले जर्मनी के साथ उनका एक अभ्यास मैच था, जिसमें वो 1-4 से हार गए। टीम का मनोबल गिर गया, लेकिन ध्यानचंद का मनोबल नहीं गिरा। उन्होंने कहा नहीं, मनोबल को हमें गिरने नहीं देना है। 15 अगस्त को फिर फाइनल मैच थी। फाइनल मैच में भारतीय हॉकी टीम और जर्मनी हॉकी टीम के बीच मैच हुई, जिसमें भारतीय टीम ने जर्मनी को 8-1 से पराजित किया। वही दिन हमारा देश भी आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। इस तरह से हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध जो ठान लेते नहीं मुझे बदला लेना है, हार का बदला लेना है, तो उसमें सफल हुए। तो बच्चों, ये अध्याय भी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कहीं भी कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।